This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है सीपैक और पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री का मुस्तकबिल। और इसके लिए हमने एक मेहमान को दावत दी है, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि बतौर तज्ज़ियाकार ये प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हों जनाब शमून बाकर अली साहब, जो कि स्टील के मौज़ूआत के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, इसके ट्रेडर हैं। तो शमून साहब, सबसे पहले बरह रास्त सवालों की जानिब आता हूँ। बुनियादी मसला दरअसल ये है कि सीपैक हमारे यहाँ साल से ज़्यादा अब उसका चर्चा भी हो गया, काफ़ी हद तक काम भी हो गया, काम भी हो रहा है। प्रोग्राम के अंदर मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि अपने स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो जियो स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 70 to 80% कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें रोड नेटवर्क है, स्ट्रेटिजिक एक्सेस टू पोर्ट है, ये तमाम चीज़ों की हमें भी रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल है, बिल्कुल। इन सब चीज़ों की हमें भी रिक्वायरमेंट थी। ये सड़क पाकिस्तान के बीच में से गुजरेगी तो वी विल यूटिलाइज इट, लेकिन दोनों को बेनिफिट है। दोनों को बेनिफिट है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताऊं कि 46 अरब डॉलर में से 660 मिलियन जो है वो डॉलर 660 मिलियन वो जा रहे हैं आपके ग्वादर की तरफ, नहीं वो जाएंगे ग्वादर की तरफ। कुछ छोटा सा एक प्रोजेक्ट था फाइबर ऑप्टिक वाला, वो आपने देखा होगा, बड़े पॉम्प एंड शो और शोर शराबे के साथ उसको शुरू कर दिया। जो मेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो एनर्जी कॉरिडोर है, उसमें को तकरीबन $3 बिलियन तक रेलवे में लगने, कुछ उससे थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो रोड नेटवर्क की तरफ जाने, और वो हम अपनी तरफ से लगा भी चुके हैं। तो वी हैव स्पेंट एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट। लेकिन ये जो अब इंडस्ट्री लगेगी ना, सारी जो इंडस्ट्री होती है ये स्टील मांगती है, इसमें स्पेशल स्टील भी मांगती है, डेफिनेटली ये आम स्टील भी मांगेगी, जो कंस्ट्रक्शन हर चीज़। अगर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट होंगे, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, सरिया मांगेंगे, एक वैसे बात बिल्कुल सरिया मांगेंगे। उस दिन आप और मैं बात कर रहे थे, सड़क के इर्द गिर्द सिर्फ जो होता है ना, शोल्डर जिसको हैं, सड़क की शोल्डर्स हैं, वही जो है अगर स्टील के तो कितने हजारों में भी इवन लाखों टन में, मुझे मेरा ऐसा ख्याल बिल्कुल, अगर पूरे रोड पे लगे तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम ये इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, चाइना की स्टील इंडस्ट्री के लिए, ये पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छा करने के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कैसे इजाफा करना है, स्पेशल स्टील रिक्वायरमेंट को कैसे, हमारे पास है स्पेशल स्टील, लेकिन स्पेशल स्टील रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टील रिक्वायर्ड होगा जो इंडस्ट्री में यूज़ होगा। इंडस्ट्री का स्टील फ़र्क होता है नाजरीन, डेफिनेटली फ़र्क होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम बार्स, जिसमें शीट्स हैं वगैरह वगैरह। तो इस बारे में बताएं कि किस तरह हम जल्दी से अपनी लोकल इंडस्ट्री को एम्पावर कर सकते हैं कि वो सीपैक के 15 साल मंसूबे के लिए स्टील दे सके। देखिए, लोहे की इंडस्ट्री ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट लग जाए, टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। और इससे रिलेटेड जो लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये हैं और ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान में इसके साथ साथ जो को रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन 4-5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पंजाब में आ रहे हैं, जिसमें रिड्यूसर्स लगा के तो हॉट रोल को कोल्ड रोल में कन्वर्ट करने के प्लांट्स आ रहे हैं। रिलेटेड पाइप मिल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, लेकिन उस लेवल के ऊपर काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह ने चाहा और ये जिस वक्त हमारा प्रोजेक्ट ऑन हो जाता है और इसकी जो डिमांड निकलेगी, तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है 2 सालों के अंदर हमारी जो कंजम्पशन या हमारी जो डिमांड है वो तकरीबन 10-12 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। 10-12 बिलियन टन एनुअल मिलियन टन, क्योंकि इस वक्त हमारा जो है 8 मिलियन टन का जो है वो इस वक्त कंजम्पशन है। तो जब ये डिमांड हो जाएगी तो इस वक्त हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी तो इतनी नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि चाइना से हमारी इंपोर्ट हो रही है और चाइनीज़ इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, लेकिन अब ये हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है उनको और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए कि लोग इंडस्ट्री की तरफ माइल हों। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, सीधी आपको मिसाल देता हूँ, जो पैसा रेलवे अपग्रेडेशन के ऊपर जाएगा ना, स्टील के अलावा मेरा नहीं ख्याल वो कहीं लग सकता है, मेरा नहीं ख्याल कहीं लग सकता है। क्योंकि अगर तो वो आए पट्टे लगाने पर, यानी ट्रैक्स लगाने पर आए, तो दैट मीन्स इट्स ऑल स्टील। इफ दे वांट टू रिफर्बिश वो चीज़ हमारे पास
उस ट्रैक की जो हमारे पास कैपेसिटी तो नहीं है ना बनाने की। तो मैं यही जो आपने जो शुरू में लेकिन फैसिलिटी है कि नहीं? फैसिलिटी है। देखिए कल जैसे अखबार में हमने देखा कि कोई चाइनीज़ टीम आई थी पाकिस्तान स्टील को ख़रीदने के लिए, तो अगर वो आए हैं और ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो इस मिल को ही चलाएंगे, इस मिल को वो स्क्रैप करके ख़त्म तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगर हम एक स्टील मिल तो ना चला सके, वो हमारी नाअहली थी, वो एक पॉलिटिकल इश्यूज थे। तो दूसरी वाली भी तो नहीं चला पाया जिसको आप कह रहे थे कि वो कम्पैक्ट करेगा, ये करेगा, वो भी नहीं चला पाया। उसने वो भी सर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नहीं चल पाई ना, कि उसके जो है गैस कनेक्शंस नहीं मिले, ये नहीं मिले, उनको तकलीफ हो गई। देखिए आप इंडस्ट्री जैसे बना सकता था वो, ये मुझे बिल्कुल बना सकता है, अभी भी बना सकता है, जो उनके बराबर में लगा हुआ है, बिल्कुल प्राइवेट वाला, जी बिल्कुल बना सकता है। तो अफोर्डेबल बना सकता है। और देखें बहुत सी जगह पे क्या होता है, हमारे यहाँ की मिलें, उनकी कैपेसिटी है, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी सी हाई है बनिस्बत हम दूसरी कंट्री से जब इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट फिर उनको प्रोटेक्शन भी देती है। जैसे आजकल बहुत सी ऐसी स्टील की आइटम जिसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है, कुछ आइटम्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी लगाई गई, सिर्फ इसलिए कि हमारी इंडस्ट्री को बचा सकें। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इंडस्ट्री में आपके पास कैपेसिटी है, हम सब ये चाहते हैं कि को सीपेक से रिलेटेड जितना लोहा है वो पाकिस्तान में बने, यहाँ बन के जब वो इस्तेमाल होगा तो उसका ओवरऑल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत इंपोर्ट करके आप बनाएंगे। देखो आप टर्नओवर अपने पास आप लिख लें कागज़ के ऊपर, 10 to 15 बिलियन डॉलर का टर्नओवर खास सीधा होगा आपके जो भी स्टील की मिल लगाता है सिर्फ सीपेक के लिए, सिर्फ मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल हो सकता है, बॉल पार्क फिगर बता रहा हूँ, बॉल पार्क, ठीक। क्योंकि देखिए कुछ तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, कुछ आपके वाले इंडस्ट्री भी तो लगाएंगे ना स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में, कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। सारा का सारा पैसा, देखिए जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है कुछ चीजें बनी बनाई, लोग बोल रहे हैं कुछ चीजें बनी बनाएंगे, पावर प्लांट बन बनाए आगे, लेकिन उस सड़क के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे उसकी भी तो इनहेरेंट नहीं जी बिल्कुल, वो सिर्फ पावर प्लांट के लिए जो काम होता है उसमें 90% चीज़ें ठीक है, वो मशीनें तो वहाँ से ले आएंगे, लेकिन उसकी हर चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान से सप्लाई हो रही है और मटेरियल जा रहा है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो मार्केट में ऐसे जहाँ इनके पावर प्लांट चाइनीज़ के साथ लग रहे हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स पे जो भी मटेरियल जा रहा है वो हमारी लोकल इंडस्ट्री का मटेरियल जा रहा है, हमारे लोकल सप्लायर्स हैं सप्लाई कर रहे हैं। That means plates and bars and all, ये बातें बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो डिमांड इतनी खुल के नहीं आई जिस वक्त जो हम देख रहे हैं कि अगर वो एक साथ अगर 10-12 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो वो फिर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन की कि इन हालात में हम जो है वो दे सकें। नहीं, हाँ, इस तरह की सर प्लानिंग होती है ना, जैसे मैं एक वैसे बात बताता हूँ, लोग सियासी बात नहीं कर रहा। अब जैसे भुट्टो साहब के दौर में उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की तो उन्होंने पहले स्टील मिल लगाई ना, ठीक है सर, पहले स्टील मिल बनाई। पोर्ट कासिम बहुत बाद में जाके एक्टिवेट हुआ है, लेकिन पोर्ट कासिम पहले बना लिया उन्होंने, क्योंकि वो एक मॉडल नया बना रहे थे, इंडस्ट्रियल मॉडल, ये वो, खैर वो बीच में फुल स्टॉप हो गया। बाद में भी जिसने प्लानिंग की है तो ये प्रायर प्लानिंग होती है, आगे जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। अभी सीपेक आ रहा है, आप प्रायर प्लानिंग करें, किसी चाइनीज़ पार्टी को पाकिस्तान में बुलाएं, जैसे आपने बताया अभी स्टील मिल हमारी लेना चाह रहे हैं, यही इंटेंशन होगा ना कि उससे फिर ये स्टील सप्लाई करेंगे सीपेक के लिए। मेरा बिल्कुल डोमेस्टिक डिमांड को भी इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ऑलरेडी जो है वो बाहर की कंपनीज जो हैं वो खासतौर पर चाइना के हवाले से हम बात करें, लीव असाइड अदर कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट, चाइना वांट्स टू बाय पावर आल्सो नाउ, चाइना वांट्स टू बाय इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है चाइना वांट्स टू बाय टेलीकम्युनिकेशन आल्सो। एक ज़माने में आपको याद है कि अबू धाबी वाले हर चीज़ खरीदना चाह रहे थे, अब एवरीथिंग चाइना खरीदना चाह रहा है। किस दिन मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों में इतनी हिम्मत और जुर्रत होगी कि वो अपने मुल्क के असासे खुद लें? इस वक्त तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि किसी में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि हमारे लोगों के पास उन्होंने वो जो कैपिटल को जमा कर सके थे वो नहीं कर सके हैं। तो मुझे बताएं वो टाटा बिरला, उनके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं? उनकी स्टील मिलें तो यूके में चल रही हैं, यूके में उनकी स्टील मिलती ना, जिसको बचाने के लिए जज्बाती हो रहे हैं वो लोग। देखें वो जनरेशन ही मुख्तलिफ है, हमारी पूरी जनरेशन मुख्तलिफ है। उन लोगों ने जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेट किया हुआ है, यहाँ पे उस लेवल की वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सके लोग कहते हैं की है, अगर की है तो मुल्क से बाहर है, मुल्क से बाहर। अगर की है तो मुल्क से बाहर है, अगर मुल्क में होती
तो आज ज़रूरत नहीं थी हमें किसी को। नहीं, आपने स्टील मिलें लगाई हैं, मुल्क से बाहर लगाई, अब तो नाम आ गया ना, बिल्कुल पनामा में आ गया ना उसका। कोई लोग कह रहे थे पनामा का हंगामा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें स्टील मिलों का भी नाम आया है सर। बिल्कुल दूसरे आया। मालिक में लगी नहीं। अपने मुल्क में क्यों नहीं लगाते स्टील मिल? लगाओ स्टील मिल। अच्छा ये बताएं और कहाँ है हमारी, और कहाँ है? बाकी चीज़ें छोड़ दें, रॉ मटेरियल के बगैर मैं स्टील मिल कैसे लगाऊंगा? फिर तो मैंने प्रोसेसिंग मिल लगाई है सर, सॉरी बुरा ना मानना, मैं ज़रा ऐसे बोलूँगा, मैं कहूँगा फिर तो प्रोसेसिंग मिल है आपको, और तो है नहीं। तो और तो है ना हमारे पास, सिर्फ हमने अपनी मिलों को उस हिसाब से एडजस्ट नहीं किया कि हमारा अपना और हम यूज़ कर सकें। उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, हाँ। उस केमिकल कंपोजिशन में अगर आप कुछ, हम टेक्निकल लोग तो नहीं हैं, लेकिन उसमें मेटलर्जिस्ट चाहिए ना उसके लिए। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन उसमें डालें कि वो जो है और आपके लिए यूजेबल हो। आज और तो हमारे पास आज का तो नहीं, बरसों से हमारे पास बलूचिस्तान में जो है उसकी पूरी माइंस है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और वो आप कह रहे हैं हम मॉडिफिकेशन करें तो मे भी हम किसी यूजेबल फॉर्म में उसे लें। बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। दुनिया वाले ला रहे हैं सर, और हर वैरायटी की होती है। हाँ कहीं कहीं अच्छी, कहीं कहीं आयरन और बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी रिसेंटली कोरिया गए थे डेलीगेशन लेके, तो हमने वहाँ देखे कि ऑस्ट्रेलिया ने, चूंकि ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उन्होंने किलोमीटर्स तक के पहाड़ लगा दिए वहाँ पे कोरिया में, डंप कर दिया है कि जी आप ये रखें, इस्तेमाल करें। रेट नहीं किया, ये आज के रेट का नहीं है, क्योंकि इसकी जो है वो लंदन मेटल बुलेटिन के ऊपर इसकी प्राइसेस होती है। तो जिस दिन आप यूज़ करेंगे उस दिन का जो रेट होगा वो आप लिख लीजिएगा, ये हमने आपके पास 5 लाख टन 10 लाख टन जो है वो रख लिया, हमारा माल आपके पास। ये मार्केटिंग है, और उनको पता है कि उनको ज़रूरत तो है, तो यूज़ करते जाएंगे जो उनकी ज़रूरत होगी। सेम गोज़ फॉर चाइना आल्सो। अच्छा, और स्टील मिल वाला भी वारा खाने वाली चीज़ करेगा, जिस दिन उसको अच्छे प्राइस मिलेंगे उस दिन कैपेसिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। नहीं, उनको तो देखे ना, उनको तो मिल चलाने के लिए रोज मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए। उनको जो है दे कैन नॉट वेट, क्योंकि ये वो ऐसा नहीं है कि आपने दुकान के अंदर आज माल अच्छा, कोरिया वालों की फैसिलिटी कितनी बड़ी थी जिधर आप गए थे? सर पोस्को मिल वाज द 4th लार्जेस्ट मिल इन द वर्ल्ड। आज पूरा टाउन जो है वो पोस्को मिल के ऊपर चलता है। जो इनका शहर है वो पूरा, यानी उस शहर में कोई हम जैसा आदमी जो नॉन कोरियन नजर आएगा तो उनको पता होगा कि ये पोस्को का मेहमान है। अदर देन स्टील वहाँ पे कुछ है ही नहीं। उनकी लोकल जो है वो डिमांड है, मार्केट है, हर चीज़ है, शॉपिंग सेंटर्स है, ये बाकी जो इट्स ऑल स्टील। और नाजरीन, इस तरह के शहर बनाए गए हैं कोरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ के इर्द गिर्द हैं, उनका बुनियादी मकसद यही है कि उसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। उसमें सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद, उस पूरे शहर के इकोसिस्टम में सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक शहर में होती हैं, और वो बिल्कुल उस मिल के साथ होगा या उस फैक्ट्री के साथ होगा। कोरिया ने बड़ी तरक्की की इसी वजह से, क्योंकि इट्स रिवॉल्व अराउंड, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। हमें पोस्को के म्यूज़ियम में कुछ तस्वीर देख के रोना आ रहा था। वहाँ पे उन्होंने गलती से पाकिस्तान का सेकंड 5 ईयर प्लान रखा हुआ था। डॉक्टर महबूबुल्लाह साहब की तस्वीर लगी हुई थी उस पोस्को म्यूज़ियम के अंदर। हमारे साथ 20 आदमी का डेलीगेशन था, कुछ बड़े भी थे, कुछ यंग लड़के भी थे। हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने देखा और बोला यार देखो ये है, ये पाकिस्तानियों का कमाल है कि ये हमसे जो है वो प्लान लेके गए और आज वो कहाँ है। सिर्फ उनकी, हमने उनका शुक्रिया अदा इस चीज़ का किया कि आपकी मेहरबानी कि आपने हमारे जो है बुज़ुर्गों की तस्वीर लगा के रखी है कि आपने फर्स्ट 5 और सेकंड 5 प्लान हमसे देखा था। तो 55 का 5 प्लान उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन वहाँ एक चीज़ मैंने और भी जानी पहचानी कि उनकी स्टील या इंडस्ट्रियल जो, मैं एक और फैक्ट्री में गया था विच इज़ एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, और लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से। आपको पता होगा पाकिस्तान में उस कोरियन कंपनी की ऑटोमोबाइल का एक जॉइंट वेंचर या शायद कोई ब्रांड ज़रूर एग्जिस्ट करता है। दे स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच अलाउड द फ्लो ऑफ विच अलाउड स्ट्रक्चरल स्टील टू फ्लो फ्रीली। तो उसमें काफ़ी उनको जाहिर बात है पूरा मार्केट बड़ी है, वो प्लान हमारा भी नहीं, मतलब वो प्लान का क्रेडिट हमें ज़रूर जाता है, लेकिन वेस्ट उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, बिकॉज वेस्ट हैज़ बीन पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी इन कोरिया, बट नाउ अ लॉट ऑफ मनी विल बी पम्प्ड बाय चाइना इनटू पाकिस्तान इन ऑर्डर फॉर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट डन, बट दैट नीड्स टू बी एक्चुअल मनी दैट्स पम्प्ड इनटू पाकिस्तानी स्टील इंडस्ट्री, एक्चुअल मनी। बात वही है, देखें इस वक्त चूँकि इंपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि अब लोग बोलते हैं कि जी अब यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, इन हालात में इंडस्ट्री चला सकते हैं, नहीं चला सकते, बाद में चलाएंगे नहीं चलाएंगे, 1.5 साल वो लगेगा इंडस्ट्री बनाते तैयार करते हुए, चलो यार वहाँ से 10-20 हज़ार टन 50 हज़ार टन जो लोहा चाहिए ले आओ, वो दे भी देंगे, आजकल अच्छे रेट पे मिल जाएगा आपको। बात वही है। तो लेकिन उससे हमारी मुल्क की मईशत को जो फ़ायदा
का एक चांस है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो नहीं होगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इफ़ समवन वुड आस्क मी विच कमोडिटी आई वांट टू बाय राइट नाउ, इफ समवन वर टू आस्क मी, I'd say I am very watchful and my priority would be industrial metals also to watch for in future. आज नहीं, लोग बोलते हैं नहीं होगा, किसने बोला नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं लोग तो बोलते थे सोना $300-400 का हो जाएगा, हुआ तो नहीं ना, लोग कहते थे। तो हाउ कैन आई प्रिज्यूम इन माई माइंड कि जो स्टील की रिक्वायरमेंट भी जीरो हो जाएगी? मेरे ख्याल से फ्यूचर में स्टील बढ़ेगी, मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं। ये तो इस वक्त जो है वो दुनिया में थोड़ा सा ऑयल की वजह से जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस आया, जिसकी वजह से मेटल के प्राइसेस नीचे आए हुए हैं। जिस दिन ऑयल आज 40 प्लस पे ऑयल चल रहा है ना, वापस 28-27 तो टच नहीं किया है, और 40 के ऊपर अगर ऑयल चल रहा है तो इस वक्त वापस जो है जिस लेवल के ऊपर दुनिया से डिमांडें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, वो सब जो है वो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। पिछले एक महीने के अंदर हमारी स्टील की हॉट रोल की प्राइसेस तकरीबन $35 से $40 सिर्फ चाइना की प्राइसेस ऊपर गई है। दूसरे कंट्रीज़ में जो बड़ी मिलें हैं, JFE वगैरह, मित्सुबिशी, मार्जिनल परसेंटेज ना, नहीं जी, वो 10% हो जाती है। अच्छा, हाँ, $350 में अगर $40 का फ़र्क आ गया तो 10% का फ़र्क आ गया ना। बट ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन कमोडिटीज़ आर सब्जेक्ट टू ए रिस्क। मैंने कहा नाजरीन को मैं बता दूं, बिकॉज द वे आई एम एक्सप्लेनिंग मे बी सम पीपल में, मैं उनको क्लियर कर दूं कि ऑल इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़ इज सब्जेक्ट टू अ रिस्क। हाउ विल द यूसेज ऑफ मेटल इज अ कंपल्शन इन इंडस्ट्री? डेफिनेटली, मेरा ऐसा ख्याल। बिल्कुल, उसके स्टील इंडस्ट्री के बगैर तो, यानी आपने अगर प्लास्टिक भी बनाना है तो आपको पहले स्टील बाय करेंगे, स्टील से मिल लगाएंगे तो आपका प्लास्टिक बनेगा। इन द फ्यूचर कोई रिप्लेसमेंट ऐसी कोई इंडस्ट्रियल मेटल की स्टील की मुतबादिल मुझे नहीं दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे रही तो आप बताएं। इस वक्त तो कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। कभी कभार होता है ऐसे इंडस्ट्री के अंदर, but अभी कोई ऐसी जैसे फाइबर वगैरह उनको बनाया गया, लेकिन वो उस लेवल की उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और उस जैसे अभी रिसेंटली अब आप देखें बहुत से घरों के ऊपर जो है वो लोहे के दरवाजे की बजाय जो फाइबर के दरवाजे बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दरवाज़ों के अंदर स्ट्रेंथ देने के लिए उनको वही स्टील पाइप्स वगैरह और सारे लगाने पड़ते हैं, सिर्फ बाहर की फ्रेम्स जो हैं वो उसकी बनाई जा रही है। बट मेगा स्ट्रक्चर्स आर मेड आउट ऑफ स्टील। डेफिनेटली देयर इज नो चॉइस फॉर दैट। देयर इज नो, आप एविएशन, एरोनॉटिक्स, आप जो है यूरोप की जितनी बड़ी वो जो हैं बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे हैं वहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन, वो सारा बेस जो है वो स्टील के ऊपर है, स्टील एंड ग्लास, सुपर टैंकर्स, बिल्कुल, शिप्स, ऑटोमोबाइल, सारी जो है ये स्टील मांग रही है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे ये लोग कोई स्टील के अंदर कोई वेरिएशन लाएंगे, उसकी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करेंगे। वो हो रहा है जैसे अच्छा प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं, अब मिसाल के हम ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ले लें, उन सब का जो है वो कंजम्पशन जो है वो लोहे के ऊपर ही है, लोहे के ऊपर है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, वापस आएंगे नाजरीन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी जो हमारी होती है ये भी बहुत ज़्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट मांगती है, स्टील या इंडस्ट्रियल मेटल्स जिसे आप कह लें उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, हम बात करें शमून बाकर अली साहब के साथ। और शमून साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की, इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं क्योंकि स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं। जैसे आपने बताया प्लास्टिक बनाने वाला भी पहले स्टील डिमांड करता है, उसकी मशीन बनाएगा फिर प्लास्टिक बनाएगा। मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री आजकल पाकिस्तान में, जब से 40,000 के में 35,000 में मोटरसाइकिल मिल रही है तो किसी के पास, लेकिन ये इंडिजिनस तो नहीं है ना, ये तो डब्बे में पैक आ रही है, जोड़ रहे हैं। वो यही तो हम कह रहे हैं ना कि हमारी लोकल इंडस्ट्री में देखें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हमारे यहाँ की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है। लोग से जब कहते हैं कि यार पाकिस्तान में मोटरसाइकिल क्यों नहीं बना लेते, तो बोले जब हम वहाँ से मंगा लेते हैं टुकड़ों में और जोड़ लेते हैं तो हम 35,000 की दे सकते हैं। हम यहाँ बनाने जाते हैं तो हमको जो 50,000 की कॉस्ट आती है। यही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए नहीं। एनर्जी इंटेंसिव है ना ये ऑपरेशन, स्टील से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी एनर्जी इंटेंसिव होंगी, मेरा ऐसा ख्याल है। एनर्जी इंटेंसिव भी होगी, और उसके अलावा हमारे यहाँ लोकली जब हम कोई भी लोहा, चूँकि बना तो सकते नहीं है, 50% हम खुद बनाते हैं, 50% ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। जो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है उन सब के ऊपर टैक्सेस, रेगुलेटरी ड्यूटीज़, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के नाम के ऊपर इतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट को हाई किया जा रहा है। अब देखें सरिया, मिसाल के तौर पर सरिया
80-85 हज़ार रुपये पर टन था। हमारे मेंबर्स ने जब ये सरिया मंगाया दुनिया से तो $350 में मंगाया माल, विच इज़ 35,000 रुपीज़। हमारी लोकल इंडस्ट्री 85,000 में बेच रही थी। अगर लीव असाइड टैक्सेस तो हमारे इंपोर्टर का कॉस्ट जो है वो 35,000 रुपये आई। उसके ऊपर आप 10,000 टैक्स ले लो, 15,000 टैक्स ले लो, तो भी 50,000 की कॉस्ट होगी ना। ये प्रोटेक्शन मांगी ना उन्होंने, कहा डीलर मुझसे ज्यादा कमा रहा है। आप ही के बहुत सारे मेंबर्स, तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सारे स्टील के ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मिलों जितना लोहा तो बेच देते हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में बेचते हैं वो, ऐसे ट्रेडर हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो, इन मिलों से ज्यादा बेच देते हैं। वो इन मिलों वालों ने कहा यार हम 2 अरब रुपए लगा के हम मिल लगा रहे हैं, तो हमें कुछ तो यार वो अगर ना है लें तो हम क्या करें। कंज्यूमर देखें, को रिलेशन है सारा। कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन होगा। कंज्यूमर कौन है? सिर्फ इस्तेमाल करने वाला नहीं है। कंज्यूमर अगेन दूसरी इंडस्ट्री है। अब मिसाल के तौर पर स्टील इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि सरिया या पाइप्स या जो बनाता है, उसको प्रोडक्शन अगर आप सिर्फ दे देंगे उसकी नाअहली की वजह से, तो हमारी जो रिलेटेड एलाइड इंडस्ट्री वो तो डेवलप नहीं हुई ना। आज हमने जो शुरू की बात कि 35,000 की मोटरसाइकिल इंपोर्ट करते हैं तो पड़ती है, बनाने जाते हैं तो 50,000 की होती है। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और वो ड्यूटीज़ और टैक्सेस ना लिए जाएँ रॉ मटेरियल के ऊपर, तो हो सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30,000 रुपये हो जाए। पाकिस्तान में अगर मोटरसाइकिल बनाएगा तो जब 30,000 की होगी तो वो क्यों इंपोर्ट करेगा 35,000 की? फिर वो लोकल इंडस्ट्री भी होगी, लोकली। हाँ, लोकल जो है वो आपका लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और सब कुछ होगा। हमारी देखिए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सिर्फ, क्योंकि स्टील की कुछ बेसिक मदर इंडस्ट्रीज़ हैं और बाकी सब एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एलाइड इंडस्ट्री मदर इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो सरिया छोड़ के बाकी भी तो काम है दुनिया के अंदर, सिर्फ सरिया की कितनी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर? रफली बॉल पार्क 30 लाख टन, 25 से 30 लाख टन टोटल। हाँ, वो हमारे 2.5 to 3 मिलियन टन, और वो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हमारे पास बहुत। फिर आप कौन सा सरिया मंगवाओगे? क्यों मंगवाओगे आप जब ऑलरेडी हमारे पास है इंस्टॉल? सर अगर उनकी कमाने दो इनको। नहीं, कमाने कैसे दें जी? अगर वो बेच, आज तो ये पोजीशन है कि जो हमारी इंडस्ट्री है सरिये की, ब्रांडेड इंडस्ट्रीज, वो खुद सरिया चाइना से इंपोर्ट करके अपने ब्रांड नेम के साथ बेच रही हैं। नहीं जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कमर्शियल इंपोर्टर की और इंडस्ट्रियल इंपोर्टर की जो कॉस्ट में फर्क है। जी बता दें तो वो प्राइस अच्छी होगी ना, तो प्राइस ये कैसे फिर इंपोर्ट कर रहे हैं जी? कमर्शियल इंपोर्टर की और इंडस्ट्रियल इंपोर्टर की कॉस्ट में फर्क है। ओके, तो इनके ऊपर वो ड्यूटीज टैक्सेस नहीं लगेंगे? कुछ नहीं लगते। कुछ लगते हैं। हमारी नहीं तो फिनिश प्रोडक्ट कैसे मंगवा सकते हैं भाई? ये आ रही है पाकिस्तान में, सब कुछ हो सकता है। जी हो, आ रही है और बिक रही है। और वो कह रहे हैं प्रोडक्ट, जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं अपने ब्रांड के साथ बेच रहे हैं कि जी हमारा खुद का ब्रांडेड सरिया जो है वो आज 73,000 है। हमारे थ्रू अगर हमने हमारे ब्रांड से रिलेटेड बिल्कुल, ये चाइना का है, ये 68,000 का है, और ये हम जैसे कोई कमर्शियल इंपोर्टर ने जो बाजार में मंगा के बेच रहा है वो जो है वो 55,000 में बेच रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर वाकई में इतने में बेच रहा है? बिल्कुल 55 में बेच रहा है आज की तारीख में। इंपोर्टेड सरिया क्वालिटी कैसी है उसकी? चाइना फर्स्ट क्लास। चाइना के अलावा नहीं, लेकिन चाइना वाली क्वालिटी तो नहीं है कहीं उसकी? नहीं जी, क्यों नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मटेरियल है, आप यूज करें। इज इट ओके? इट कैन बी कंसीडर्ड एज पार? यस। वही ग्रेड है? वही ग्रेड है। देखें बात ये है, अब मिसाल के तौर पर बैरिया का आइकन टावर बन रहा है, वो ये सरिया नहीं लेंगे, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन हर कोई तो वो रिक्वायरमेंट को, स्टैंडर्ड को नहीं मांगता ना। आम आदमी जिसने 180 गज पे मकान बनाना है, 200 गज पे मकान, सेफ है वो कि नहीं? बिल्कुल सेफ है जी, बिल्कुल सेफ है। तो उसका कोई टेस्ट वेस्ट होता है? बिल्कुल होता है, और हम जब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो उसके टेस्ट के साथ होता है। यहाँ पे हमारी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे कस्टम में, ये शिपयार्ड के अंदर है ना भाई, कस्टम में हम जब मटेरियल मंगाते हैं तो उनके भी टेस्ट सर्टिफिकेट, हमको जो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट है, देखिए प्राइम मटेरियल जब हम मंगाते हैं तो हमें उस मटेरियल के मिल टेस्ट सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं जी, कि जी फला मिल में ये मटेरियल हुआ और केमिकल कंपोजिशन ये, वो सारी चीज़ें हमारे इंपोर्टर से देते हैं यहाँ पे कस्टम स्टेज के ऊपर। बना मटेरियल क्लियर नहीं होता। ये बात तो आपने की, लेकिन फिर जाहिर बात है कीमत की इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही, तो लोगों के जहन में शायद कोई, एक तो देखो ब्रांड नफे का मार्जिन भी तो है ना जी, तो कुछ प्रॉफिट मार्जिन आपका भी होगा ना, 6%, 8%? नहीं जी, हम चूंकि कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, हमारे लिए 1 to 2% इज मोर देन इनफ, क्योंकि हमें रोलिंग साइकिल है ना। बिल्कुल हमारी रोलिंग है।
हम इंडस्ट्री वाले नहीं है कि 10%, 8%, 12% में काम करें। हमारे लिए 1%, 2% भी हो जाए, बिकॉज वी स्पिन द मिल्क एंड वी ट्राई। लॉजिक तो सुन लें। वो बेचारा कहता है मैं इतने लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा प्लांट लगाया है, मेरी इकोनॉमी में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, आई एम सब्जेक्ट टू डिफरेंट टैक्सेस, और ये लोग इंपोर्ट करके ला रहे हैं तो इनको तो सस्ता पड़ रहा है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सस्ती है चाइना के अंदर, तो मुझे मेरा दिफा के लिए थोड़ा सा बढ़ा दो। अब आप 48,000 देना शुरू कर दोगे, अगर आपके ऊपर ड्यूटी और कम कर दी तो इनकी तो भट्टा बैठ जाएगा ना, लोग आधो आध के ऊपर तो जाहिर बात है आपका सरिया लेंगे। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं आप इंटरनेशनल में कितना आएगा अगर मैं जीरो टैक्स लगाकर दुनिया से सरिया मंगवाऊं, मुझे $350 $35,000 में जी। ये इतने सारे मैंने टैक्स लगाए 55,000 किया, और हमारी क्वालिटी मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई है कि हमारे यहाँ 60 से ऊपर पे मुझे मिल रहा है सरिया। आप तो ज़्यादा तो नहीं बताया आपने, 72 और 68 नहीं जी, 72 और 68 रेट चल रहा है बड़े ब्रांडों का, बड़े ब्रांडों, और उसमें भी आप पहले पैसे देंगे, 4 दिन बाद आपको मटेरियल मिलेगा। जाहिर बात है डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी। हम तो बोलते हैं जी माल ले जा, कल पैसे दे जाना। नहीं वो बात तो सही है, मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन मैं ये वही बात बता रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा कि दैट इज़ फॉर हाई एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हाई एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, योर सरिया इज फाइन फॉर स्मॉल हाउस। लेकिन देखिए हमारे मुल्क की जो आबादी है और हमारे पास जो लोगों की डिमांड है वो सिर्फ वो नहीं है, वो 25%, 30% है। 70% लोग वही हैं जो 2 रोटी के लिए भूखे होते हैं। इसीलिए मार्केट में भी मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रही ना, 35,000 में चाइना डिलीवर कर रहा है, 70,000 में हम बना रहे हैं, मुझे तो रैशनली नहीं पता चल रहा। चलो मुझे ये बताएं, चाइना उसी ब्रांड की क्वालिटी का अगर सरिया देगा कितने का देगा? वही ब्रांड है जी, वही ब्रांड है। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब आपकी क्वालिटी आप खुद बोल रहे हैं थोड़ी सी का मतलब ये तो नहीं है कि जी 100% फर्क होगा। 18-20 है, 19-20 है, 19-20 सीरियस? तो अगर मैं कहूँगा मुझे वही स्पेक्स की सरिया चाहिए जो वो हम मंगाते नहीं है, बिकॉज उसकी इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि अगर वो आता है तो महंगा होगा ना। फिर नहीं वो महंगा, अगर $10-20 $50 महंगा भी अगर हो गया तो वो फिर जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो जी बोलते हैं हमें तो फलां ब्रांड का सरिया चाहिए। अच्छा। तो हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते। देखिए कमर्शियल कंसल्टेंट होता है ना, वो लिख के देता है ना। कमर्शियल इंपोर्टर तो वही चीज मंगाएगा कि जो फास्ट बिकेगी। इंडस्ट्रियल इंपोर्टर बहुत से मंगा रहे हैं, हो सकता है अगर हमने 350 में लिया और किसी बड़े इंडस्ट्री वाले ने वो अपना सरिया मंगाया हो तो वो 350 400 में ले लिया होगा। कोई 350 का 700 का तो भाव नहीं होगा ना। ये बात भी है, ये भी बात सही है। और हम तो मासेस पे जा रहे हैं, हम तो मासेस को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी वो उनकी डिमांड हम सस्ती में सस्ती मटेरियल मंगा के पूरी कर सकें। तो इनका भी बी क्लास सरिया बनता होगा ना जो आपके साथ compete करता होगा कि नहीं? बिल्कुल आता है, इनका भी बी क्लास, फैक्ट्री वालों का बी क्लास भी बिल्कुल आता है, लेकिन वो बाजार में नहीं देते, वो अपने हिसाब से आगे पीछे या तो उसको रीमेल्ट कर लेते हैं बहुत सी दफ़ा, या जो उनके पेटेंट डीलर्स हैं उनके थ्रू उसको मार्केट करते हैं। लेकिन जाहिर बात है वेस्टेज तो निकलनी है, हर इंडस्ट्री में निकलनी है, हर इंडस्ट्री में निकलनी है, हर इंडस्ट्री, कम या ज़्यादा जितनी भी हो, और वो यूज़ हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान में तो यूटिलाइजेशन वैसे भी हो जाती, तो हमारे यहाँ लोगों को वैसे भी पहचान नहीं सरिये की। मैं आपको बताऊं, देखें इसमें असल बात यह है कि लोहे में अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है उसमें इतनी बरकत है कि जिस फैक्ट्री के बाहर मिट्टी होती है ना, हमारी लोहे की जो फैक्ट्री है उसके बाहर की जो मिट्टी होती है ना, उसके भी पैसे आते हैं हमें। तो अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस कारोबार में बरकत रखी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहेंगे कि 100% लोहे वाले जो हैं वो कमा रहे हैं। सीज़न के हिसाब से चलता है, कभी जो है वो ऐसा होता है कि आप जो है वो अनफेवर होता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में जो है। और इंडस्ट्री को छू लें, काफ़ी अरसा हुआ उसको छेड़ा नहीं मैंने आपने, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्लरिश कर रही थी एक दौर के अंदर। थी शिप्स आती थी, लोग लंदन से वहीं से ही टेलीफोन पर ख़रीद लेते थे, शिप यहाँ आके बीच हो जाती थी, बीच होने के बाद वो कटती थी, कटने से पहले बिक चुकी होती थी। इससे कबल के उसके ऊपर जो है चलें काटने के औजार वो बिक चुकी होती थी, लाइनें लगी हुई होती थी बाहर, लोग पर्चियाँ ले लेके घूम रहे होते थे। आज की तारीख़ में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है और शिप ब्रेकिंग कितनी ज़्यादा हो रही है? दाम सस्ते हुए आप शिप्स ख़रीद सकते थे, किसी ने बिल्कुल ये जो है बीच में तो काफ़ी महंगे हो गए थे,
लेकिन आज से 4-6 महीने पहले जो है वापस इंटरनेशनली जो है शिप्स के प्राइसेस नीचे आए हैं। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त गडानी पोर्ट जो है वो 70-80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है अभी भी कर रहा है और डिमांड है। और उसमें चूँकि एक वक्त होता कि जी 1.5 साल लग जाता है जहाज़ तोड़ने में, आज के ज़माने में 3 से 4 महीने में आपका जहाज़ फारिग हो जाता है। तो अच्छी डिमांड है, लेकिन कहने का ये है some of the best quality of steel is found in डेफिनेटली। लेकिन कहने की बात है कि जिस लेवल पे अगर हम इसको कंपेयर करें 20 इयर्स में या पिछले 25 सालों से कंपेयर करें तो 25 साल पहले हम जिस लेवल पे थे आज जिस लेवल पे हैं उसमें वो उस लेवल की तरक्की नहीं हो सकी। बट व्हाट विल यू टेक आउट? उसमें तो प्लेट्स निकलेंगी, प्लेट मतलब मुख्तलिफ हिस्से हैं शिप के। तो शिप तो बहुत बड़ी एक चीज़ है, शिप में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें निकलेंगी। लोग तो एक ज़माने के अंदर शिप की और चीज़ें निकाल लिया करते थे कि ये निकाल लिया करते थे। इस मग को अगर आप तोड़ दें, एक तो है कि इसको आपने पटका और तोड़ दिया, और एक इसमें से आप ऐसा काटें कि इसको जितना मैक्सिमम लेवल के ऊपर रीयूज कर सकें, उसमें फ़र्क है। यस, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया से वक्त के साथ साथ आनी चाहिए थी। उस इंडस्ट्री में उस लेवल की जो मिसाल के तौर पर लेट से वहाँ पे जो लेबर हमारी काम कर रही है, एक जो लेबर आज काम कर रही है हो सकता है उसका बाप भी वहाँ पे काम कर रहा हो उसी गडानी उसी जगह। हुआ क्या 25 साल में हमने उसकी जनरेशन को उस लेवल के ऊपर तैयार किया कि नहीं किया? देखिए काम कर रहे होते हैं तो उनको अनएम्प्लॉयड कर देते हो ना, आप बीच में गैप देते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो बेचारे लड़के। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज है ना। देखिए हर काम में आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या हमने किसी लेट से कि कोई अब्दुल हकीम वहाँ काम करता था, आज उसका बेटा अब्दुल रहीम वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो क्या उसका जो पोता है उसको हमने एजुकेशन दे के उस लेवल पे ले आए कि शायद वो ये मजदूरी का काम ना कर सके, कुछ पढ़ लिख जाए और इंडस्ट्री पे चला जाए? तो बात ये है ब्रेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ब्रेकर पहुँच गए ना, ब्रेकर पहुँच गए, शिप ब्रेकर सब ब्रेकर पहुँच गए। लेकिन जो लोग उनके लिए काम करते हैं 3% देने पड़ते हैं, 3%। जितना जिस शिप आ रही मेरे ख्याल उसकी 3 या 4% कीमत देनी पड़ती है, बाकी मुफ्त ही पड़ जाती है। मैं आपको बताऊं, रिस्क खेलना है, बाकी बैंक है, लेकिन गेम रिस्क का ही है। कीमत नीचे गई तो अब वो तो बाजार के साथ सबने चलना है ना। देखिए जी, बाजार कीमत ऊपर भी जाती है, आप कीमत नीचे भी जाती है। और आप अगर देखिए आप कोई भी बिजनेस की कैलकुलेशन तो उस आज के रेट से करेंगे ना कि जी आज मैंने $68 में जहाज लिया है, तो मेरे को 368 के हिसाब से आज का बाजार ये है, मेरी कॉस्ट इतनी आती है, मैं यहाँ पे इतने ही बेच के निकल जाऊंगा। अब जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें फॉरवर्ड सेलिंग भी होती है, तो चूंकि जो आदमी जिस तरीके से जैसे बुक करता है तो वो नीचे जो है मटेरियल उसका सारा बेच देते हैं उस हिसाब से। मतलब लोग ये इस पे तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है डेफिनेटली कि ये एक शिप कैसे बिकती है, और बड़ा मज़ेदार किस्म का बिजनेस है ये। खैर इसके बारे में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, सरमाए से ज़्यादा अकल की भी ज़रूरत है, ट्रेडिंग नॉलेज की ज़रूरत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया शमून साहब, आप शो पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। नाजरीन, आज के शो का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।